सीताराम। जय जय सीताराम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। गांव लहरिया न्यूज इस समय देश के ऐतिहासिक भूमि पर आ चुकी है, क्रांति भूमि पट्टी में। यह स्थल है रूरे का। ये रूरे वही स्थल है जिसने देश को एक नई दिशा दी। जब क्रांति देश में फूकी जा रही थी, क्रांति का बिगुल जब बज उठा था, उस समय यही वो धरती है जिसने देश की आज़ादी को एक नई दिशा दी। आज गांव लहरिया टीम यहां पर स्पेशल कवरेज के लिए आई है और इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, इस क्षेत्र के बहुत सारे सम्मानित लोग हैं जो गांव लहरिया न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात बताने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पेशे से अधिवक्ता वंश बहादुर सिंह जी के साथ में। वो एक परिचय बताएंगे, क्या महत्व रहा है रूरे का। स्वागत है आपका गांव लहरिया न्यूज में जी। ये रूरे गांव संजोग ही है कि इस गांव के अगल बगल के गांव वो हरिपुर रियासत से, अमरगढ़ रियासत से, रामगंज रियासत से, बीरापुर रियासत से जुड़े हुए थे और इन जमींदारों के करिंदे लगान वसूली के लिए किसानों पर बेरहमी से अत्याचार किया करते थे। और वो वही समय था कि झिंगुरी सिंह और दिग्पाल सिंह ऐसे तमाम लोग रामायण की चौपाई कहा करते थे दोपहरी की छुट्टी में, और श्रोतागण वहाँ आते थे तो जमींदारों के करिंदों से त्रस्त लोग भी रामायण की चौपाई सुनने आते थे। और उसी रामायण की चौपाई सुनने में मतलब इन जमींदारों के जो जिलेदार और उनके चपरासी वगैरह किसानों पर बेरहमी से जो अत्याचार करते थे उसको उन लोगों ने उठाया, और श्रोतागण प्लस झिंगुरी सिंह और क्या कहते हैं कि दिग्पाल सिंह, रघुपीर तिवारी, वोरी वर्मा, तमाम इस तरीके के लोग उसको बड़ी गंभीरता से लिए और उन लोगों से एक जुझारू कदम के रूप में मतलब एक संघर्ष किया उनके करिंदों से कि इस तरह से अगर किसानों पर बेरहमी से अत्याचार होगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। और धीरे धीरे उस विरोध में सफलता मिलती गई इन लोगों को, और आगे चल के झिंगुरी सिंह के नेतृत्व में किसान माने बड़ी तेज़ी से गोलबंद हुआ। और वह जमींदारी के विरोध में, शुरू में तो वह जमींदारी के विरोध में गोलबंद हुआ, लेकिन बाद में जब वो संगठन माने अपने चरम पर किसानों का पहुंचा, जिसका माने पूरे अवध में जिसकी चर्चा होने लगी, तब वह संगठन आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गया। और उसी पीरियड में बाबा रामचंद्र नाम के व्यक्ति जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, और उनको भी विद्रोही गतिविधियों के नाते फिजी जैसे देश में जैसे देश निकाला होता था तो भेजा गया। फिर वहाँ भी उन्होंने संगठन किया, तो उसकी रोज में फिर उनको भारत भेजा गया। और वह बंगाल में आकर के मनीराम बैरिस्टर के सानिध्य में बहुत दिन तक काम किए। उनको वहाँ मालूम हुआ सहदेव सिंह के माध्यम से कि झिंगुरी सिंह नाम का एक व्यक्ति माने एक किसानों का संगठन तैयार किए है, और वो माने बंगाल से माने उत्तर प्रदेश की ओर चले। संयोग से वो कसाईपुर एक गांव है, सुल्तानपुर में लगता है, कोयरूपुर के पास। और झिंगुरी सिंह की मीटिंग जो थी वो माने लखनऊ डी भाऊपुर में थी, वहाँ इनका कार्यालय भी इन्होंने बनाया था। फिर वहीं दोनों की मुलाकात हुई, और बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह की मुलाकात फिर बाद में वो मील के पत्थर के रूप में हो गई, इसलिए कि बाबा रामचंद्र को भ्रमण बहुत था। माने भ्रमण का माने बड़ा लंबा उनको माने परिस्थितियों का अध्ययन था। और बाबा रामचंद्र को पाके एक किसान जो है वो माने नेहरू जी, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पता चला। पंडित, ये जो रूरे का इतिहास है, ये आप बता रहे हैं कि जमींदारी प्रथा के विरोध में शुरू हुआ, अंग्रेजों का शासन था, लेकिन ये विरोध और विद्रोह जो था बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह की अगुवाई में, ये एक आंदोलन बन गया जिसे किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें, ये वही धरती है जिसने नेहरू को राजनीति का ककहरा सिखाया। ये वही धरती है जिसने भारत के आंदोलन को एक नई दिशा दी
एक नई ऊर्जा दी और चेतना दी। ये वही धरती है जिसने महात्मा गांधी तक ये संदेश पहुंचाया कि किसान इस आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और यहीं से प्रेरणा लेकर के महात्मा गांधी ने अपना किसान आंदोलन चालू किया। हाँ। ये यही है। जी हाँ, जी हाँ। और फिर जब नेहरू जी को यह पता चला कि किसान जो है माने बहुत बृहद संगठन किसानों का हो गया, तो अक्सर ये लोग आनंद भवन इलाहाबाद जाया करते थे। इनके पिता मोतीलाल जी इन लोगों का माने बहुत सहयोग करते थे रहने का, रुकने का। तो नेहरू जी ने लिखा कि मैं विदेश से वापस आया था और संगम तट टहलने गया, तो बाबा रामचंद्र 200 की संख्या में किसानों को लेके जय जय सीताराम का नारा बोल रहे थे। हमको एक चीज़ उनसे और आई कि उन्होंने कहा कि गंगा जी से मेरी धार्मिक आस्था तो नहीं थी, लेकिन आसमानिक आस्था थी। मैं उसके लिए टहलने गया तो देखा कि ये 200 की संख्या में किसान माने जय जय सीताराम का नारा बोल रहे हैं। मेरी पहली मुलाकात काशी कुर्मी से हुई। काशी कुर्मी से हमने जानना चाहा कि ये लोग हैं कौन, तो उन्होंने बताया कि चलिए अपने राम और लक्ष्मण से मुलाकात करा दें, माने झिंगुरी सिंह बाबा रामचंद्र से। और उन्होंने कहा कि जब मैं झिंगुरी सिंह बाबा रामचंद्र से मिला तो बाबा रामचंद्र एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उनसे मिलने के बाद, झिंगुरी सिंह से मिलने के बाद मेरे आत्मा में एक माने अजीब सा माने उजियारा जैसा पैदा हुआ, राजनीतिक चेतना जैसी पैदा हुई उन फटे चिथड़े किसानों को देखने के बाद। और उन लोगों ने मुझको रूर आने का न्योता दिया, और मैं पट्टी से रूर पैदल आया। और बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह ने हमको कई सभाओं में माने पैदल ले जा कर के मीटिंग कराए, जैसे सैफाबाद है और आसपुर देवसरा। और रूर में भी उन्होंने कहा कि हमको मीटिंग सार्वजनिक सभा में बोलने के लिए बाबा रामचंद्र ने कहा। मैं भाषण तो दे रहा था, लेकिन बार बार अंग्रेजी के शब्द निकला करते थे। बाबा रामचंद्र हिंदी अनुवादित किया करते थे, और मेरे पैरों में कंपन हो रही थी, हल्के से पसीने शरीर में आए थे। जब मैं भाषण दे के बैठ गया तो बाबा रामचंद्र ने कहा कि यदि आप माने हिंदी में भाषण देना सीख ले तो भीड़ आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगी। और फिर हमको कई सभाओं में ले गए, और मैं पैदल इतना चला कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए। और वो किसान आश्चर्य मुझको तब हुआ कि जब माने रूर के सभा स्थल पर जय जय सीताराम का नारा लगता था, तो वह नारा एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा, चौथा, ऐसी 10-10, 12-12 किलोमीटर तक वह नारा, ये जय जय सीताराम के नारे से ही शुरुआत होती थी। जी जी जी। आप देख सकते हैं कि आज जय श्री राम नारा बोलने पे लोगों को सांप्रदायिक करार कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी विरोध में नजर आने लगती है कभी कभी, भैया श्री राम का नारा क्यों बोल रहे हैं, एक वर्ग को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कि राजनीतिक पारी की शुरुआत ही जय जय सीताराम के नारे से हुई थी, और वो इससे प्रभावित हुए थे। हम किसी दिन विशेष रूप से कवरेज करेंगे इस पूरे राजनीतिक समीकरण के ऊपर क्या था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। लेकिन गांव लहरिया न्यूज़ आज इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आई है कि ऐतिहासिक स्थान, राष्ट्रीय स्तर का यह ऐतिहासिक स्थान आज अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये ऐतिहासिक इमारत है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम शहीदों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जिसका राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसकी क्या स्थिति, आप बदहाली की स्थिति देखिए। घास उगी हुई है, टाइल्स टूटी हुई है। यहाँ ग्रामीण लोगों का क्या कहना है, सरकार की उपेक्षा से किस तरीके से वो आहत हैं, इसको जानने के लिए यहाँ के पूर्व वीडीसी हैं हमारे साथ में दिनेश जी, जो कि ठाकुर झिंगुरी सिंह के पहचान से परिवार से ही जुटे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। हाँ बताएं जी। ये तो ऐतिहासिक धरती रही है क्रांति भूमि जी। यहाँ का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। संजोग से पूरे भारत में जो 3 किसान आंदोलन हुए थे उनमें से प्रमुख स्थान है अवध का किसान आंदोलन, जो 1900 से लेकर के 1946-47 तक अपनी पूरी भूमिका आज़ादी के आंदोलन में, चाहे वो नमक आंदोलन रहा हो, सत्याग्रह रहा हो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो रहा हो, सब में अपनी भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई। और स्थिति ये है कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर यहाँ साफ़ सफाई हो जाती है, इसके बाद कोई इसको देखने नहीं आता। नहीं, आप लोग नहीं करते। आप लोग ठाकुर झिंगुरी सिंह के परिवार से ही हैं, चाहे जिस जात बिरादरी को हों।
हैं कि नहीं हैं? तो दोनों हाथ उठा के बोलें। आप लोग ठाकुर जिगरू सिंह के परिवार से हैं ना? क्योंकि जब बात देश की आती है तो जाति बिरादरी नहीं चलती। बच्चा बच्चा यहाँ का ठाकुर जिगरू सिंह के परिवार से है और माना जाएगा। 36 जात की कमेटी बाबा रामचंद्र ने बनाया था। ये 36 जातियों को एक करके यहाँ बनाया था। जाति में बटे हुए समाज को भी ये सोचना चाहिए और इतिहास से सीख लेना चाहिए कि बाबा रामचंद्र ने, झिंगुरी सिंह ने और काशी कुर्मी ने मिलकर के 36 जातियों का एक समूह बनाया था और एक बहुत बड़ा आंदोलन यहीं से खड़ा किया था। ये क्रांति भूमि है, ये क्रांति भूमि है, लेकिन ये क्रांति भूमि आज अपने बदहाली का रोना रो रही है। ये सोच रही है कि काश ऐसा कोई क्रांतिवीर इस पट्टी क्षेत्र में पैदा हो जो हमारी आवाज़ उठाए, जो हमारे इस स्थान का फिर से पुनरुत्थान करे। गांव लहरिया न्यूज़ टीम में पूरी कोशिश कर रही है और उसका ये पूरा संकल्प है कि इस स्थान को बदला जाए। ये सिर्फ एक रूरे गांव का मसला नहीं है, ये पट्टी के स्वाभिमान का मामला है, ये प्रतापगढ़ के स्वाभिमान का मामला है, ये उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान का मामला है और ये पूरे भारत देश के स्वाभिमान का मामला है, क्योंकि किसान आंदोलन ने पूरे देश का नेतृत्व किया था। तो गांव लहरिया देख रहे हैं, मैं प्रत्येक लोगों से आग्रह करूंगा कि वो अपने इतिहास के बारे में जानें, पढ़ें। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ग्रामीण हैं। आप लोग यहाँ की उपेक्षा से आहत हैं? बिल्कुल आहत हैं। तो क्या यहाँ तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नेता मंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन आते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई लगातार कोई कार्यक्रम हो रहा हो? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? हम लोग चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके इसको पर्यटन के मानचित्र पर लिया जाए और इसका संपूर्ण विकास कराया जाए। संजोग से पहले यहाँ एक सांसद जी के माध्यम से गांव गोद लेने की बात चली थी, तो उन्होंने इस पता नहीं क्या सोच करके रूरे को न लेकर के कोई लालगंज अजहारा का कोई गांव गोद लिया था। तो हम लोग चाहते थे कि अगर वो लिए होते तो शायद यहाँ कुछ विकास हो गया होता। सांसद आते हैं कभी यहाँ? कभी ना, एक बार 2 अक्टूबर को, आज 2-3 साल पहले आए थे। 2 अक्टूबर को यहाँ से एक पदयात्रा उन्होंने शुरुआत किया था, वही गांधी जी के जन्मदिन पर हुई थी। उसकी शुरुआत यहाँ करने आए थे, उसके बाद कभी नहीं यहाँ रुके। हमें लगता है कि जैसे ये फोटो खिंचाने का एक माध्यम बन गया होगा कि आज़ादी के समय लोग आए कि भैया 15 अगस्त है, एक फ़ोटो खिंचा के चले आते हैं, क्रांति भूमि रूरे है। क्या ऐसा ही है आप लोग? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा तेज से बोलिए, ऐसा ही है क्या? चुनाव में आते हैं बस। हाँ? चुनाव में केवल आते हैं बस, और नहीं आते। फोटो, हाँ, केवल फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं और उसके बाद कोई कार्य जो नहीं। कुछ भी दिखाई दे रहा है, मोती सिंह ने थोड़ा बहुत मतलब बनी कि जब से विधायक हुए इतना मतलब बनी कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है, ये दिख रहा है, मतलब टावर दिख रहा है, ये सब माननीय मोती सिंह जी ने है। और तो यहाँ कुछ नहीं, ना तो कोई किसी ने आया एक ना तो कोई ईंट भी कुछ नहीं किया। रखा। वही चुनाव होता है तब आते हैं, मिट्टी के तिलक लगाते हैं और चले जाते हैं। आज से नहीं, ये जब से चल रहा है तभी से यही हाल है। नेता इसके बाद जब कभी आने का मौका मिलता है तो लंबी लंबी बात करके चले जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देते। न इस पर अधिकारी कर्मचारी कोई फोकस है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी घास से सफाई कर्मी हैं, लेकिन यहाँ सफाई कर्मी भी देखने को नहीं आता कि कम से कम घास ही इसकी छोड़ दे, आने जाने पर हमारे आपके कम से कम इतना तो रहे। लेकिन कल्याण सिंह आए, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री वो आए, कौन नहीं आया यहाँ? लेकिन आते वही उतनी देर के हैं कि आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, चले जाने के बाद भूल जाते हैं। नहीं, गांव लहरिया का ये प्रयास रहा है, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो मुद्दा उठाते हैं उसको लगातार चलाते हैं। सफलता असफलता ये अलग का विषय है, लेकिन हम मुद्दों को लगातार उठाते हैं और जब तक वो समाधान उसका नहीं हो जाता है, ये हमारी खासियत है ना। अब ये गांव के प्रधान भी यहाँ आ गए हैं, जिनको कि इस बारे में सोचना चाहिए कि भैया उनके गांव में इतनी बड़ी धरोहर है। हालांकि वो देर से आए, हम इनसे बाद में सवाल करेंगे। हमारे साथ में पट्टी से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। पट्टी क्षेत्र के ही गोल्ड मेडलिस्ट अधिवक्ता वीर शिवम सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर क्या सोचता है युवा इस रूर के बारे में, इस रूर क्षेत्र के बारे में? स्वागत है आपका गाँव लहरिया। जय जय सीताराम। सबसे पहले मैं गाँव लहरिया टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाया। ये एक ऐसा स्थान है जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत ही पवित्र मायने भी रखता है और अभी तक उपेक्षित रह गया है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों का, न सिर्फ इस गांव वालों का,
बल्कि हम लोगों का भी दुर्भाग्य है कि हम लोग इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महती भूमिका अदा की है। उसके बावजूद भी ये जगह बिल्कुल। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा। मेरे बाबा जी श्री भारत सिंह साधक, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, उन्होंने बाबा रामचंद्र की विधवा पूज्य जग्गी देवी के साथ किसान आंदोलन में सहभागिता की थी। और उनके साथ साथ रामराज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री शिवशंकर जी ने भी उसमें उनका सहभाग किया था उनके साथ। आप थोड़ा बीच में आ जाइए, ऐसे बोलते रहिए, ऐसे बीच में आ जाइए क्योंकि किनारे लगे। और बराबर हफ्ते में एक दिन मैं जैसे कि मुझे मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं पढ़ाई के सिलसिले में अभी तक बाहर रहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लखनऊ रह के मैंने पढ़ाई की। यहाँ आने का अवसर मुझे 1 या 2 बार ही प्राप्त हुआ है, वो भी मैंने राजनीतिक सभाओं में सहभागिता के लिए यहाँ मेरा आना हुआ है। और उस दौरान जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कोई बड़ा नेता या कोई अधिकारी यहाँ आता है तो साफ़ सफाई मिलती है और चीज़ें मेंटेन मिलती हैं। लेकिन आज आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के सौजन्य से यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ की दुर्दशा देख के मन बहुत व्यथित है। तो मैं एक चाहता हूँ कि गांव वालों के साथ ही मिलके, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल नज़दीक है, सबसे पहले हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम लोग एक छोटा सा स्वयंसेवक समूह बनाएं और 15 तारीख को हम लोग एक ऐसा आयोजन करें कि एक बार हम लोग खुद से इसकी साफ़ सफाई करें। साथ ही साथ मेरे चाचा जी जो पट्टी न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं, मैं आपके सानिध्य में एक प्रयास ये भी करना चाहता हूँ कि हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन करें। हम लोग इस पर प्रार्थना पत्र सभी समस्त जो अधिकारी हैं, चाहे पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं, चाहे हमारा स्थानीय विधायक है, प्रमुख है, और जो भी संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी और नेतागण हैं, बिल्कुल हम लोग उन तक ये बात पहुंचाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का भी रास्ता अपनाएं। एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सूचित करें। मेरा देश मेरी माटी का जो ये अभियान केंद्र सरकार चला रही है, निश्चित रूप से बहुत ही शानदार आयोजन है, किंतु इसका ज़मीनी स्तर पर क्या कार्यान्वयन हो रहा है मुझे तो बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। आप एक टाउन में जहाँ साफ़ सफाई है और एक अच्छी जगह पे जाके एक शिलापट लगा देते हो और प्रचार का माध्यम बनाते हो। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे आयोजित होने चाहिए। कम से कम इसी बहाने इसकी सुध तो लेने वाला कोई मिलेगा। और मैं एक छोटा सा आपके ही बीच का बच्चा हूँ और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के इसके स्वरूप को बदलने के लिए मैं भी अपना पूरा प्रयास करूंगा। नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए और युवाओं को भी आगे आना चाहिए। बहुत सारे यूथ हैं हमारे बीच में। आप लोगों को यहाँ का इतिहास पता है? क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। विशाल सिंह जी। ये रूरे के बारे में आपको पता है? जी जी जी। क्या किसकी धरती रही है ये? कौन रहे हैं यहाँ के? ये वीर शहीदों की धरती है। वीर शहीद का नाम जानते हैं? जी। कौन था, क्या नाम था? बाबा रामचंद्र जिंगरी। और बस इतना ही जानते। बस जिंगुरी सिंह को नहीं जानते। ये है मतलब ये हमारे भाई नई पीढ़ी है। ये बुराई नहीं है, मैं इसका डिमेरिट नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है। ड्रूरे में रहकर ठाकुर झिंगुरी सिंह को नहीं जानते हैं। आप सोच सकते हैं, या जानते भी हैं तो जुबान पे उनका नाम नहीं आ रहा है। ऐसे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक बहुत ज़रूरत है पट्टी के लोगों को, पट्टी के जो बुद्धिजीवी हैं उनको इस बात की, इस दिशा में प्रयास करने की बहुत सारी आवश्यकता है कि कम से कम हमारे बच्चे जाने तो, हमारा स्वर्णिम इतिहास जाने तो। आइए, बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पर। पूर्व प्रधान हैं, हाँ, शिव प्रसाद जी। बोलिए सर। आपको गर्व है आप इस भूमि से? इस भूमि को बहुत गर्व है सर। हम लोग तो इसी के विषय में हमेशा परेशान रहते हैं। शहीद स्थल रूर आगे बढ़े, पूरा भारत में आगे बढ़े। कैसे बढ़ेगा आगे? अरे बढ़ेगा, हम लोग सहयोग से बढ़ेगा। और जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, प्रमुख हैं, प्रधान है, सबके सहयोग से बढ़ेगा सर। ठाकुर झिंगुरी सिंह अगर ये सोचे होते कि महात्मा गांधी आएंगे तब हम आंदोलन खड़ा करेंगे, कभी होता क्या? नहीं। प्रधान जी, आप प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आपका स्वागत है गांव लहरिया न्यूज़ पे। ये आपका कार्य क्षेत्र है जी सर। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत सफाई कर्मचारी आपकी बात नहीं मानते? ट्रांसफर हो गया सर, 1.5 महीने हो गया। 8 टीम लगे है इसमें। 3 नया पंचायत लगी है, रेडी गारापुर, आमापुर और गधी। आपको गर्व नहीं होता कि आप इस भूमि से? सर भूमि से सर गर्व नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद वर्मा सर। अरविंद वर्मा ना? जी सर। ये काशी कुर्मी का क्षेत्र है जी सर। बाबा झिंगुरी सिंह का क्षेत्र है, बाबा रामचंद्र का क्षेत्र है ये ना। आपको गर्व नहीं होता आप काशी कुर्मी के परिवार से? सर क्यों नहीं गर्व होगा फिर हमारे यहाँ? तो आखिर कैसे बदहाल है इतना? ये आपका गांव कैसे बदहाल है? सर जी सफाई कर्मी से ट्रांसफर हो गया, 2 महीने हो गए लगभग, इसीलिए बाकी लगे थे। जब नहीं भी ट्रांसफर हुआ था तब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हुआ। ये ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब
इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारी एक पीढ़ी चली गई, अब हम लोगों की पीढ़ी है। अगर हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे तो आने वाला इतिहास ये है, ये भूल जाएंगे ये जो बच्चे आए हैं कि बाबा झिंगुरी सिंह कौन थे, काशी कुर्मी कौन थे। ठीक, यहाँ का लोकल नेतृत्व इतना सुप्त हो चुका है कि बाहरी आके यहाँ पे राज करता है। बाहरी राज करता है कि नहीं करता है? क्या यहाँ का नेतृत्व मर चुका है? नहीं सर, मरा नहीं सर। जगाना होगा कि नहीं उसको? सहदेव सिंह के परिवार से हैं। ये ठाकुर सहदेव सिंह के परिवार के लोग हैं यहाँ पर। बताएं। जय जय सिया राम। विक्रम सिंह सर। ये धरती हमारी नमन योग्य धरती है। हमारे पूर्वज यहाँ पे जीवन, अपना पूरा जीवन दिए हैं देश के लिए। यहाँ पे आने के बाद बहुत व्यथित हो जाता है मन। यहाँ जैसे कि नेता आते हैं, चंदन लगाते हैं, बोलते हैं इसको जीर्णोद्धार करेंगे, विकास करेंगे। यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को आते हैं, बोलते हैं, अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, चले जाते हैं। हमारे यहाँ सांसद जी हैं संगम लाल गुप्ता, वो यहाँ आए, एक दिन ऐसे जा रहे थे, रुक के चौराहे पे मिले, स्ट्रीट लाइट यहाँ बड़ी लगवाएंगे, ये जो खाली प्लेस पड़े हुए हैं इसको लेबल करवा के यहाँ पे जो काम है वो करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हाई मास्क नहीं लगा है ना? कुछ नहीं, हाई मास्क बोल के गए कि हम खुद बोल के जा रहे हैं लगवाएंगे। हम पूरे गांव वाले 10 बार वहाँ गए, उनसे मिले, जबकि कुछ नहीं हुआ। कोई उनका देखने भी दोबारा यहाँ नहीं आए। हम लोग वहाँ जा के एप्लीकेशन दिए, मिले नहीं। अब आपको गांव लहरिया का साथ मिलेगा, आप गांव लहरिया पे बोलेंगे और सांसद सुनेंगे इसको, आपका विधायक सुनेंगे इसको। बिल्कुल ठीक, हमारा काम ही आवाज उठाना, लोगों की आवाज उठाना। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक हफ्ता पहले हम गए थे सांसद के पास, मिले थे, तो हम इसके लिए बोले, लिख के दिए, बोले कि हमारे पास कोरोना काल से बजट ही नहीं आ रहा है, इसके लिए कहाँ से हम लगा देंगे। सांसद चुनावी वादा तो करते हैं, घोषणा तो करते हैं, लेकिन शहीद स्मारक के लिए उनके पास बजट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अपने देश के शहीदों को नमन किया जाएगा, हाई मास्क का बजट नहीं है उनके पास। आप सुन रहे हैं प्रधान जी की जुबानी। प्रधान जी, ये है कि चूंकि बेसिक लेवल पे आप पकड़े जाएंगे, इस गांव के राजा इस समय आप हैं, तो आपसे हम ये वादा चाहते हैं, क्या इससे इस क्षेत्र में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं? सर बदलाव आएगा सर, जरूर आएगा। वादा करते हैं सर जी, बदलाव आएगा। ये बताइए, प्रधानी चुनाव हुए कितने दिन हुआ है? सर लगभग 2-2.5 साल लगभग 2-2.5 साल हुआ है। और जो सफाई कर्मी का ट्रांसफर हुए कितने दिन हुआ? सर 2 महीने लगभग हो गए। तो उसके पहले जो सफाई कर्मी थे उसको सफाई नहीं करवा पाए? सर लगे सफाई कर्मी काम कर रहे थे। हाँ सर, दवा आती छिड़कने के जी सर, दवा मारते सर, घास पूरा सूख जाएगा, फिर क्या मतलब? 1-2 बार छिड़कवा दी हो तो सूख जाती घास। जी सर, जैसे घास अगर सूख जाएगी। चलिए, कुल मिला के इसको समअप ये करते हैं कि जो गलती हो गई, लेकिन हमें अब अपने आप को ये करना होगा, हमें ये सब मिल के करना होगा, है ना प्रधान जी? क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान का विषय है और करना भी चाहिए। और भी जो बजट आता भी है उसको खा लिया जाता है। यहाँ पे जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता। अभी 14-15 लाख रुपए आया था, ये यहाँ पे 3 फीट गहरा गड्ढा था, उसको पटाया गया, मिट्टी डाली गई, उसके बाद इस पे कोई कार्य नहीं हुआ। वृक्षारोपण के लिए हुआ था, वृक्ष, यहाँ सारे वृक्ष काट लिए गए। यहाँ पे हजारों वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, 50 साल पुराने वृक्ष थे, वो काट लिए गए। दोबारा कौन काटा है उसको हमारे जो प्रधान थे वो कटवाए, पूर्व प्रधान। उसके बाद वन विभाग से पेड़ कट गया, पूरा पेड़ यहाँ से चला गया, वृक्षारोपण नहीं हुआ दोबारा। यहाँ पे धूप में आप बैठ नहीं सकते। यहाँ 100 लोग बैठते थे, यहाँ छांव में आके लेटते थे, अब यहाँ कोई बैठता भी नहीं। प्रधान जी कहाँ है? पूर्व प्रधान जी आए हैं। हाँ, पेड़ कटवा लिया गया था यहाँ से। सर वन विभाग द्वारा कटाया गया। वन विभाग, आप देख रहे हैं कि ये वन विभाग द्वारा जो है पेड़ भी कटवा लिया गया यहाँ पर, वृक्षारोपण नहीं हुआ। ये स्थिति है यहाँ की। तो रूरे को लेकर के और भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, बताएं। सफाई कर्मचारी प्रधान जी यहाँ बैठते हैं, इनके रिश्तेदार हैं कि क्या है भाई, कहीं सफाई न करे। पंचायत भवन बनाया जाइए, देखिए इतनी घास है, चक्रोट पे इतना घास है, सब वहाँ सांप दौड़ते हैं, बिच्छू दौड़ते हैं, देखिए ये लोग सुनता नहीं, इन्हीं के यहाँ बैठते हैं। देख रहे हैं कि आज क्रांति भूमि रूरे के बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर अपनी मन की बात गांव लहरिया के माध्यम से रख रहे हैं। वो गांव लहरिया के माध्यम से शासन और सरकार से भी कुछ अपील करना चाहते हैं, तो हम यहाँ ग्रामीणों से एक एक करके पूछेंगे आखिर उनकी अपील क्या है सरकार से। बताएं, क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहते हैं कि इसको ये ऐतिहासिक स्थल है जो कि लंबा अपना क्रांतिकारी इतिहास रखता है, इसको ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाए और इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश विदेश के लोग आकर के इसको देखें और इसकी भूमिका को आज़ादी के आंदोलन में बाकायदा समझें। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे पहले तो हमारे 36 जात, बाबा रामचंद्र ठाकुर, झिंगुरी सिंह, काशी कुर्मी, सब लोग इकट्ठा होकर सभी जात वर्ग धर्म को भूल के
एकत्रित होकर देश के लिए समर्पित थे। अभी यहाँ के जो नेता आ रहे हैं, बाहर के नेता आ रहे हैं, जात वर्गीय राजनीति करवा के जातीय मुद्दा बना दे रहे हैं इसको। ये मुद्दा ना होके यहाँ का विकास होना चाहिए। हम लोग यही मनसा है कि यहाँ का विकास हो, हम लोग जाने जाएं अपने पूर्वजों से, जो कि नए नेता आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, मंत्री, हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं। हमको यहाँ हमारे जो ये जन्मस्थली है हमारी, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा सौभाग्य है, यहाँ का विकास हो, यहाँ पे राजनीति ना हो। गांव लहरिया से हम यही कहना चाहते हैं। प्रधान जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? प्रधान जी, अब आपका सहयोग मिलेगा बराबर? जी सर, सहयोग सर बराबर मिलेगा, हम तो लगे रहते हैं सर जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगे भी रहना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर तो आते हैं यहाँ के अधिकारी और नेता लोग, जो है वादा करते हैं, वादा करके महान जो यहाँ के क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनको जो है अपमानित करते हैं और कोई भी कार्य करते नहीं हैं। और साल भर के बाद हर साल 15 अगस्त पर आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, फिर वही हवाई रह जाता है, कोई कार्य नहीं करते। जी, जय जय सीताराम। यहाँ विकास होना चाहिए, हाँ, झूठा वादा नहीं होना चाहिए। बस आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस मतलब स्थल को ऐसा कुछ माने देश के नक्शे पर ऐसा कुछ इसका मानचित्र हो कि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी जो है वो देशभक्ति की भावना लेकर के इन्हीं हमारे शहीदों की तरह वो भी अपना देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण की भावना उसमें जागे। जी जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो बुजुर्ग रहे हैं, हमारी लोगों की सोच तो हर समय रहेगी कि यहाँ का विकास हो। हमने देखा कहीं कहीं बड़े बड़े गेट बने हैं, यहाँ तो ये भी नहीं देखने को मिलता है कि कम से कम एक गेट मिला बना हो पट्टी में, कम से कम वही देख की हो कि आप देखा कि छोटे छोटे बच्चे नाम भूलते जा रहे हैं। दुख की बात है, लेकिन मजबूरी ये है। बिल्कुल हमारे मन में भी सवाल आ रहा था, आखिर इतना ऐतिहासिक स्थान ये है तो ये खाली यहाँ इसकी बात जानने के लिए हमें आना पड़ेगा रूरे? हम रूरे गांव में आएंगे पट्टी से 6-7 किलोमीटर चल करके, तब हमको पता चलेगा कि आखिर ये शहीद स्मारक है, स्थान है। पट्टी में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर इसके बारे में हो। आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। निश्चित रूप से पट्टी के विधायक को, यहाँ के सांसद को इस बारे में सोचना चाहिए और पट्टी के किसी चौराहे को, किसी भी जगह पर ऐसा कोई एक स्थान, एक स्मारक बनाना चाहिए जिससे ये पता चले कि ये रूरे के शहीदों का धरती है, रूरे के शहीदों का ये क्षेत्र है। ऐसे ही हमारे साथ में मैं वीर शिवम सिंह से जी पूरी बात हो जाएगी। जी जी, यहाँ सर जो कुछ देखने को आपको मिल रहा है, सही तो यह है कि शिवाकांत ओझा और प्रमोद तिवारी ने ही जो कि शिवाकांत ओझा और मोती सिंह ने ही किया है, दूसरा कुछ नहीं किया है। और इससे ये उपेक्षित हम लोग होते हैं, जिससे हम ठाकुर झिंगुरी सिंह ठाकुर थे और इसमें 36 जात के लोग बर्मा और कास्ट थी। लेकिन आज जो राजनीति देखने को मिल रही है, पता नहीं हम लोग इसलिए उपेक्षित हैं कि ठाकुर हैं इसलिए उपेक्षित हैं, आखिर क्यों नहीं देखा जा रहा है? सारे जात के नेता है, ठाकुर तो मुख्यमंत्री है आपका, ठाकुर तो मुख्यमंत्री, लेकिन मैं उपेक्षित क्यों हो रहा हूँ, ये भी सोचना चाहिए कि आखिर हर जात के नेता है, हर जात के नेता है, लेकिन किसी के दिमाग इस पर आ नहीं रहा है, जबकि सबकी सोच है। हमारे बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग आप सबके हैं, सबके। एक बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल के है कि 36 जातियों का एक समूह बना था। यहाँ पर जातिवादी राजनीति करने वालों के मुंह पे एक तमाचा है कि पट्टी का ये वो स्थान है जहाँ पे 36 जातियों का एक समूह बना था। सभी जाति मिलकर के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिए थे। 2.5 का जी वो था, हम उसको भली भांत देखे थे जी। 2.5 का एक चार्ट था, बाबा रामचंद्र ने बनवाया था, पंचमुखी काउंसिल भवन कहला, मोटी हेडिंग से था। फिर 36 जाति के लोगों का माने सबका माने वो था कि इतनी 36 जाति के लोग उसमें नामजद थे और उतने लोगों को भी, जाति को ही नहीं, जाति के लोगों को सामूहिक नेतृत्व का माने वो मेंबर वॉलंटियर बनाया गया था कि वो लोग जब ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आ जाते थे, वो जहाँ सभा स्थल था वो पीपल का पेड़ के नीचे, तो वो लोग झोला बना करके माने झोला लेकर के गांव में टहलते थे कि आज ज़्यादा संख्या में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ गए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए तो किसान उनको जो कुछ भी उसके पास रहता था उनकी झोली में वो डाल देता था जो है, तो यहाँ सामूहिक रूप से वो भोजन बनता था। और नेहरू जी ने तो उस संगठन को देख के यहाँ तक कहा कि बाबा रामचंद्र अवध का तूफान था। माने उनको लगा कि हमने दुनिया के बहुत से संगठनों को देखा, लेकिन कि इस जैसे किसान संगठन जैसा हमने कभी देखा ही नहीं। उसी पर उन्होंने लिखा कि 1920 में जब यह आंदोलन अपने चरम को प्राप्त हो रहा था तो
अंग्रेजी हुकूमत ने इसको कुचलना चाहा। जो आज भैरवपुर का माने जो आप मैदान देख रहे हैं, पहले वो माने सुराही बाग के नाम से वो स्थल जाना जाता था और अक्सर बाबा रामचंद्र का वहाँ कार्यालय था, वहाँ मीटिंग हुआ करती थी। इनके बहुत सैफाबाद में कार्यालय थे, कहला इनका कार्यालय था, पट्टी इनका कार्यालय था, रायबरेली था, गोंडा था, प्रदेश स्तर का कार्यालय था। हाँ, कार्यालय कि ये था। आप देख सकते हैं कि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको यहाँ से सीखना चाहिए। और आज की कवरेज, ये स्पेशल कवरेज होगी यहाँ की, फिर से कभी ऐतिहासिक मामलों को लेकर के। लेकिन आप ये देख सकते हैं, क्या कह रहे हैं, जेल रिकॉर्ड है उसमें जी, इसमें हम के चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी एक आधे घंटे की स्टोरी में नहीं कवर होगा। हम लगातार इसकी कवरेज करेंगे, कोशिश करेंगे 15 अगस्त के बाद भी हम यहाँ पर आए, क्योंकि गांव लहरिया सिर्फ फोटो खिंचाने और न्यूज़ बनाने में विश्वास नहीं रखती है। उसका प्रयास रहता है एक मुहिम चलाने की और स्थिति को बदलने की। हम गाँव वालों के साथ मिल करके इसको करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हैं। विद्यार्थी परिषद भाजपा की सरकारें बहुत एक्टिव मानी जाती है। ये माना जाता है राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते हैं और सामाजिक काम करेंगे। तो कौन सा सामाजिक काम करेंगे विद्यार्थी परिषद? उनको नेतृत्व देने वाला भी तो होना चाहिए। हम विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन के लोगों से भी बात करेंगे, आखिर उनके नेता किस दिशा में काम कर रहे हैं। एक आए हैं हमारे यहाँ संगठन के, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम स्वतंत्र पांडे है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तहसील पट्टी सह संयोजक। परिषद के लोग इस टाइप का काम क्यों नहीं करते हैं? जी करते हैं, अभी तक इस स्थान को संज्ञान में नहीं लिया गया था, लेकिन आज के 2 दिन पहले यहाँ के युवाओं से इस पर चर्चा हुई है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ इसके पहले काफ़ी ज़्यादा वृक्ष लगे हुए थे, लेकिन लगातार उसकी कटाई की गई। आज यहाँ पे ये स्थिति आ गई है कि कोई वृक्ष देखने को नहीं मिल रहा है। और अब विद्यार्थी परिषद ने इसको संज्ञान में लिया है कि यहाँ पर वृक्षारोपण विद्यार्थी परिषद के द्वारा कराया जाएगा। बहुत बढ़िया है। ऐसे ही जब यूथ आगे आएगा तो बदलेगा, यूथ आगे आएगा तो बदलेगा। हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि गांव लहरिया न्यूज़ लगातार इस मुद्दे को कवर करेगी। यहाँ की बदहाली को लेकर के आपका क्या कहना है? आश्चर्य तो तब होता है जब माने नेहरू जी ने कहा कि फटे चिथड़े पहने कपड़े किसान जय जय सीताराम का नारा सुन करके वो सभा स्थल की ओर दौड़ते चले आते थे। और उन्होंने कहा कि हमको ये लगता था कि जैसे उन लोगों पर मतलब हम पर उन लोगों ने बड़ा प्यार उड़ेल दिया है और आशा और हसरत भरी आंखों से हमको ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं उनका सुखद संदेश वाहक हूँ। उन्होंने संगठन की चर्चा की और शिलापट पे आप देखेंगे कि जब बाबा रामचंद्र ठाकुर झिंगुरी सिंह को गिरफ्तार किया गया उस भैरवपुर माने मैदान में इस आंदोलन को कुचलने के लिए, तो एक अफवाह फैल गई पूरे माने इस अवध के पूरे माने जिलों में एक अफवाह फैल गई कि बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह को पकड़ करके मार दिया गया। दूसरे दिन किसान माने पूरे सूबे का माने वो प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ा। और आप देखें कि 50,000 की संख्या में किसानों ने उस जिला जेल को घेरा। आप समझिए तब कोई संसाधन नहीं था, पैदल लोग चल रहे थे, अपन सेतुओं पिसान ले जोन बा माने संगठन नारा लगता था जय जय सीताराम बस वही संगठन नारा जय जय सीताराम। कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने जय जय सीताराम के नारे के साथ की थी और इसका समापन भी आज ये कर रहे हैं। ये अंतिम नहीं है, हम लगातार आते रहेंगे। और एक बार हम कहेंगे कि लोग एक जय जय सीताराम का नारा लगाएं अपने आप से, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम के जय घोष के साथ आज क्रांति भूमि रूरे से हम ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि जब तक यहाँ की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, यहाँ के यूथ के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के स्थानीय नेताओं को हम लगातार इस बात के लिए प्रेरित करते रहेंगे कि वो इस क्षेत्र में आएँ और अपने इतिहास को संजोने का काम करें। यहाँ के युवाओं से हम अपील करते हैं कि लगातार रूरे के बारे में सोचें, समझें, जानें और चर्चा करें। यह हमारे स्वाभिमान का विषय है। आप देख रहे हैं गाँव लहरिया न्यूज़। मैं हूँ आशीष तिवारी, क्रांति भूमि रूरे से।